हाल मिलीचो झूले। आदरणीय महानुभावों, सबसे पहले तो चेटीचंड, सिंधी दिवस और नववर्ष की शहरवासियों को लाख लाख बधाई। भगवान झूलेलाल जी के चरणों में निवेदन, भगवान हर घर में सुख शांति अमन चैन रखे और धन धान्य से पूरा शहर हमारा, सभी समाज के लोग खुश रहें। जैसा कि आपको विदित है कि श्री झूलेलाल सेवा समिति पिछले 70 साल से चेटीचंड महोत्सव उदयपुर शहर में बड़े हर्षोल्लास से और उत्साह से, क्योंकि हमारे आराध्य देव भगवान झूलेलाल हैं। पौराणिक कथा है कि जब पाकिस्तान में मिरक शाह बादशाह एक मुग़ल शासक था, उसने हिंदुओं पर बढ़ चढ़ के अत्याचार किए। अत्याचार को न सहते हुए उसने जनता को इतना परेशान किया कि नहीं, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या फिर मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा, कारागार में डाल दूंगा। तो हमारे सिंधी समाज के लोग वहाँ सिंधु नदी पर गए और भगवान जल देवता से प्रार्थना की कि हमारे आराध्य हैं, जल वायु और अग्नि, हम इनके पूजक हैं। तो भगवान 2 दिन तक लगातार वो लोग पूरे शहरवासी अपना सिंधु नदी के तट पर जमा रहे, भगवान से प्रार्थना की। तीसरे दिन भगवान वरुण देव मछली पर प्रकट हुए और करीब पौराणिक कथा है कि वो 13 साल धरती पर रहे और उन्होंने उस मिरक शाह बादशाह को अपना स्वरूप दिखाया और उसे स्वप्न में इतना धमकाया कि अगर तेने हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किए तो मैं तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। उससे भयभीत होकर राजा मिरक, वो जो मुस्लिम शासक था, उसने उनसे क्षमा याचना की कि मैं अब हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। और फिर वहाँ आकाशवाणी हुई कि मैं इस परिवार में रतन राय और उनकी धर्मपत्नी का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके घर जन्म लूँगा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को मैं बंद करूँगा। तब से हमारा पूरा सिंधी समाज भगवान झूलेलाल का पूजक रहा है। उदयपुर शहर विभाजन के बाद जब हमारा पूरा समाज उदयपुर आया तो थोड़ी सी मैं जानकारी दूं आपको कि विभाजन के पूर्व पाकिस्तान में जब बना नहीं था पाकिस्तान, तो वहाँ मुख्यतः 3 जातियाँ थी, बंगाली थे, पंजाबी थे और सिंधी थे। तो बंगालियों को तो बंगाल मिल गया पूरा, उनके वहाँ रिश्तेदार थे, वो वहाँ बस गए। पंजाबियों को पूरा पंजाब मिला, वो वहाँ बस गए। एक सिंधी समाज ही एक ऐसा समाज रहा जिसे अपनी विभाजन के खामियाजे में कोई अपनी ज़मीन नहीं थी। राजनीतिकों ने बहुत प्रयास भी किए, अब वो कारण कुछ भी बने हों, लेकिन कोई भी हमें अपना प्रदेश नहीं मिला, जबकि उन्होंने वायदा किया था कि हम आपको बसाने में पूरा सहयोग देंगे। लेकिन भगवान झूलेलाल की कृपा रही है, हमारे सिंधी समाज के हमारे बुज़ुर्गों ने कड़ी मेहनत और बड़ संघर्ष के साथ अपने को जिस भी जगह वो रहे, जिस प्रांत में रहे, वहाँ बस गए। और जैसे बंगाल में गए तो बंगालियों की तरह बस गए, गुजरात में गए तो हमारे सिंधी समाज की विशेषता रही कि देश के कोने कोने में भाईचारे के साथ हम उनमें शामिल हो गए। हमने कोई भेदभाव नहीं रखा। और यहाँ के लोगों का भी मैं आभार, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी और उनके वंशजों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मेवाड़ की धरा पर सिंधी समाज के लिए वो सब दरवाजे खोल दिए थे, चाहे अन्न हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो। और तत्कालीन जब विभाजन के बाद यहाँ मुख्यमंत्री आदरणीय माणिकलाल वर्मा थे और गृह मंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, तो सुखाड़िया साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा सिंधी समाज के ऊपर और उन्होंने हमें बसाने में पूरी मदद की। हमें हमारी नई कॉलोनियों के लिए ज़मीन दी, वो तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आज भी हमें सिंधी होने पे ये गर्व है कि हमने यहाँ के स्थानीय जो लोग थे
उनके साथ भाईचारा बनाकर आज हम जिस मुकाम पर हैं, कोई बिना भेदभाव के, और भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की है। भगवान ने, मैं तो कहता हूँ, विभाजन सिंधी समाज के लिए अच्छा था, नहीं तो आज अगर हम विभाजन के उस खामियाजे में पाकिस्तान की उस धरा पर होते तो हमारा क्या हाल होता। कम से कम यहाँ हम भारत देश में हमारा हम धर्म तो बचा हुआ है, और वो सब सहूलियत, और लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने को खड़ा किया, और ये सब हमारे भगवान झूलेलाल की कृपा है। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार पुनः शहरवासियों को अपनी ओर से, झूलेलाल सेवा समिति और समस्त सिंधी समाज की पंचायतों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा पूरा शहर आबाद रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, और हम इस देश के आज इस अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए अपना भारत भूमि पर हम अमन चैन से रहें, और देश के हर काम में हमारी हिस्सेदारी हो, ऐसी हमारी समाज की इच्छा है। और हमारा समाज व्यापारिक समाज है, और आज भले ही हमारे लोग राजनीति में कम हैं, लेकिन समाज का प्रयास है कि हमारे लोग अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे पदों पर रहें। उसके लिए सामाजिक स्तर पर भी जो मदद होती है हमारी पंचायतें करती हैं। तो मैं एक बार पुनः लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए उस मुकाम पर पहुँचें कि हर आपको लोगों को आपको देखते हुए गर्व हो। आज हमारे राजस्थान में 3-4 IPF अफसर हैं, उनमें हमारे स्थानीय उदयपुर की बहन प्रिया केवल रमानी है, जिनका हमने इस शुभ अवसर पर सुखाड़िया रंगमंच पर स्वागत किया। तो मुझे मन से लग रहा है कि उनसे हमें प्रेरणा मिल रही है, हमारे युवा वर्ग को प्रेरणा मिल रही है कि वो अच्छी पढ़ाई, अच्छी तो शिक्षा, आज काम हम जो भी करें लेकिन वो आधार जो है शिक्षा का है। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ाई के साथ साथ हर व्यापार, चाहे वो इंडस्ट्री में जाए, अपना दूसरा काम करे, और अच्छे पढ़ा लिखा होगा तो व्यवहार भी अच्छा करेगा। तो हमारे पूरे समाज की पंचायतों का पुरजोर कि भी हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नागरिक बने। एक बार पुनः नव वर्ष, हिंदू वर्ष और चेटी चंद की शहरवासियों को लाख लाख बधाइयाँ, धन्यवाद, जय झूलेलाल। दादा, एक सवाल था कि एक हाथ में तो उस समय रोजगार की बात थी देश विभाजन के समय, और एक तरफ समाज को भी बचाना था, ये दो काम एक साथ कैसे हुए? मैं आदरणीय महानुभावों, भगवान झूलेलाल की कृपा रही, हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष किया, जिसको जो जैसा काम मिला, लोगों ने ठेले पर माल बेचा, जो काम छोटे से काम किया, लेकिन कभी भी हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आपको हाथ फैलाता हुआ न 75 साल में मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा है सिंधी समाज का कि उसने हाथ फैलाकर कुछ मांगा हो। जैसे तैसे जो काम मिला, नौकरी मिली तो नौकरी की, अपना छोटा मोटा काम किया, तो वो दोनों काम हमारे भगवान ने पूरे किए कि वो हमारा जो संघर्ष का समय था उसे समाप्त कर एक नई रोशनी हमारे समाज को भगवान झूलेलाल ने दी। तो इस तरह हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा है। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि सिंधी समाज शहर की अपनी समाज के लिए तो कुछ कर ही रहा है, लेकिन बहुत सा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भी हमारे लोग सहभागिता निभा रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा है। दादा, बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं समाज से। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंधी समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने कई समाज देखे होंगे आज मुख्य धारा में नहीं है, जबकि वो वर्षों से नहीं, कलांतर से बसे हुए हैं। आदरणीय महानुभाव, ऐसा नहीं है। देखो, वो हमारे से बहुत पहले बचे, मैं तो उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे को यहाँ भाईचारा देकर हमको बसाने में योगदान दिया। वो भले हमसे बहुत साल पीढ़ियों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन हमने भी अपना भाईचारा कायम रखते हुए उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर को खूबसूरत और अच्छा बनाने में सहयोग दिया। तो उनका भी आभार है कि उन्होंने, स्थानीय लोगों ने हमारे समाज को हर जगह पर सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कामना करते हैं कि इस राष्ट्र की उन्नति के लिए सब आगे आए? तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि देश सर्वोपरि है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमारे शरीर पर जितने बाल हैं, अगर उतना जितने हमारे शरीर पे बाल हैं,
अगर उससे ज़्यादा इस देश का हमारे ऊपर कर्जा है वो हम किस रूप में चुका पाते हैं। कोई भगवान ने जिसको तन दिया है वो तन से चुका है, जिसको भगवान ने मन दिया है वो मन से चुका है, जिसको भगवान ने विशेष धन दिया है, ये तीनों चीज़ें अगर आदमी करता है तो नए राष्ट्र का निर्माण होता है। और समाज को तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं तो एक बार पुनः अपने समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन तीनों चीज़ों को पहले सर्वोपरि मानते हुए अपने परिवार का तो पालन पोषण करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें भगवान ने तन मन धन अगर कुछ विशेष दिया है तो वो भी हमें इस शहर में उसको काम में कैसे लें, ऐसी भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। आपके सभी कर्तव्य पालक सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया है इस बार, और हर बार मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से हमारी नई कारिणी के जो हमारे भाई हैं उनमें मैं बिना नाम लिए नाम लूँगा तो कोई विवाद पैदा हो जाता है, किसी का रह जाएगा। तो उन सब का भी मैं आभार तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करके इस बार चेटीचंद 7 दिवसीय हुआ और उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके छोटे छोटे काम से लेकर बड़े काम तक झूलेलाल सेवा समिति का मान बढ़ाया। इसलिए पुनः मैं अपनी ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन तो करता ही हूँ और शहरवासियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में या जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए और अन्य पंचायतों ने भी जो प्रोग्राम किए उसमें अपनी भागीदारी निभाई।